हाय दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। फर्स्ट थिंग, मैं सीढ़ियों पे बैठी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आड़ा तिरछा सा बैठी हुई हूँ मैं। ओके, तो अभी जो ये टॉपिक है, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अपकमिंग ऐसे कौन कौन से आईटी में करियर्स होंगे, या यूँ कह सकते हैं फील्ड्स जनरेट होंगे, जिसमें अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं या अगर आप उससे डिग्री डिप्लोमा जो भी उन फील्ड्स में किया जा सकता है, वो अगर आप करते हैं तो जो भी हमारे कमिंग जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जो रिसेंट पास आउट्स हैं या जो भी फ्रेशर्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा, क्योंकि वो एक तरह से बर्निंग आईटी करियर्स होंगे। देखो, आईटी में ना मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ। सॉरी, हाँ, अगेन मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ तो थोड़ा सा ऐसा आड़ा तिरछा बैठ गई हूँ। अब यार, जैसे जगह मिलता है वही एडजस्ट करना पड़ता है। ऑफिस के कैंपस के अंदर तो ऐसा रिकॉर्ड कर नहीं सकते ना, ऑफिस का ही टाइम है, मेरा भी लंच है। ओके, तो अब आईटी में एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दो टाइप की वो चलती है, डोमेन चलता है। पहला है जो कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, और दूसरा होता है जो कंपनियां सर्विस बेस्ड होती है। देखो, अब इनके बीच का डिफरेंस समझो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां वो होती हैं जो अपने जो भी पर्टिकुलर क्लाइंट है, जो भी पर्टिकुलर कस्टमर है जो उनको डायरेक्ट कोई ना कोई प्रोडक्ट देती हैं। राइट, जैसे आपका अमेज़न हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, ये अभी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां होती हैं ना, उनमें हायरिंग जो जनरली होती है वो काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ से की जाती है, क्योंकि उसके लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि डेफिनेटली अगर वो डायरेक्ट क्लाइंट्स को प्रोडक्ट दे रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको उतना क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि उनका जो भी बिज़नेस का इम्पैक्ट है डायरेक्ट वो खुद ही जनरेट कर रही हैं जो भी है। राइट, और दूसरी चीज़ होती है सर्विस बेस्ड कंपनियाँ। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेसिकली ना, जैसे आपने सुना होगा कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लाइक हम कह सकते हैं वो एक तरह से थर्ड पार्टी काम करती हैं। राइट, उनका जो भी क्लाइंट है, उनको ना वो खुद से कोई प्रोडक्ट नहीं देने की बजाय वो क्या करेंगी, उनका जो जिस भी पार्टी से जिस भी कंपनी को वो सर्विस दे रही हैं, उनके किसी प्रोडक्ट पे या किसी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मैं इसका डिफरेंस आपको समझाती हूँ। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड जैसे कंपनियाँ हो गई, जैसे आपने अमेज़न का अमेज़न प्राइम देखा है, तो अमेज़न प्राइम क्या है, वो अमेज़न का प्रोडक्ट है। राइट, तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो। लेकिन जैसे आपने देखा होगा गूगल वगैरह हो गए हैं, इनके बीपीओस चलते हैं, या फिर ये अपने क्लाइंट को क्लाइंट साइट पे सपोर्ट देते हैं। राइट, जैसे मैं भी अभी विप्रो में हूँ, तो अभी मैं एज ए सर्विस उस पर हूँ, मतलब कि मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड में नहीं हूँ मैं मेरी सर्विस बेस्ड में हूँ। मेरा जो भी XYZ क्लाइंट है, मैं उन्हें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसा भी सपोर्ट हमारा रोल है वो हम प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो ये डिफरेंस होता है। एनीवेज, इस चीज़ को डिस्कस करने का बस इतना मकसद था कि आपको क्लियर हो कि लाइक प्रोडक्ट बेस्ड, लोग कहते हैं मार्केट में प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, इसका डिफरेंस आपको समझना है। तो अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो सबसे पहले तो अच्छा डिग्री, मतलब अगर आप किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हर कॉलेजेस में नहीं जाती, पहली चीज़ जो भी ऑफ कैंपस वो करती हैं, ऑन कैंपस जो भी करती हैं। और इसके अलावा आपकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के लिए। राइट, बिकॉज आप खुद अपने बिजनेस को जनरेट करने वाले हो, तो आप किसी थर्ड पार्टी की तरह काम नहीं करोगे वहाँ पे। राइट, तो अपग्रेड योर स्किल्स। खैर, आईटी में तो किसी भी सेक्टर में सक्सीड होने के लिए स्किल होना ही चाहिए। राइट, ओके, तो अभी मैं बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से वो बर्निंग करियर हैं जो आने वाले, बहुत ज़्यादा तो एस्टिमेट नहीं दे पाऊँगी, बट 2025 तक के आप ले सकते हो कि इस टाइम तक बहुत ब्लूमिंग करियर रहेंगे। सबसे पहला जो है वो है अभी जो बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट में भी है और बहुत यूज़ में भी है, AI या मशीन लर्निंग। राइट, AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि देखो, क्या है ना कि हमने इतनी सारी कंप्यूटर बना लिए, इतने सारे डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि अभी भी हम ह्यूमंस मशीन से ज़्यादा सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंप्यूटर बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने ह्यूमंस को बनाया है। मार्क दीज वर्ड्स। तो अब क्या है, AI का मतलब क्या होता है कि जो भी थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है, हम ये कोशिश करते हैं रिप्लिकेट करने की ऑन मशीन्स। लाइक जैसे आपने अभी एलेक्सा सुना होगा, लाइक ये चीज़ तो बहुत बड़ी है। AI मशीन लर्निंग ये बहुत ही डीप चीज़ है। मैंने एमटेक में करा था, मेरा जो थीसिस था वो भी मशीन लर्निंग पे ही था। खैर, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती अभी। तो मशीन लर्निंग और AI बहुत अलग चीज़ है, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ है, बट उसका आप अगर बेसिक
मोटा मोटा बात करोगे तो बेसिकली एक तरह से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं जो बेसिकली मशीन्स को प्रोग्राम करने के लिए बनाया जाता है ताकि वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकें जो ह्यूमन करते हैं विथ इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब अभी तक क्या है, कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स फायरिंग, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें, उसकी मदद से हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन का ब्रेन इंटेलिजेंस या इन द मशीन। जैसे आपने एलेक्सा, रोबोट्स जो भी आजकल बन रहे हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं एक्शंस इमोशंस को फील करने के लिए थोड़े बहुत, राइट। इसके अलावा सेकंड जो करियर आएगा तो एआई का तो बहुत स्कोप है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है इस पर। तो अगर आपको इंटरेस्ट है करियर आईटी में आगे कोई ब्लूमिंग लेने का तो एआई या मशीन लर्निंग पे आप जा सकते हो। इसके अलावा आपका जो सेकंड बर्निंग करियर आ रहा है और अभी रनिंग भी हो गया है वो है क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? क्लाउड का मैं आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसा कह सकते हो, अगर मुझे सिर्फ एक ग्लास मिल्क पीना है तो मैं पूरी की पूरी काऊ को परचेज़ क्यों करूँगी? मेरे को पूरी गाय क्यों खरीदनी जब मुझे एक ग्लास मिल्क चाहिए? हम क्या करते हैं, मिल्क जो भी प्रोवाइड करता है बंदा, जो भी लेके आता है, हम उससे एक ग्लास मिल्क का या एक पाव मिल्क का एक लीटर का पैसा देते हैं और परचेज़ कर लेते हैं। हमारे ऊपर हेडेक नहीं आया गाय को खिलाने का, पालने का, चारा देने का। तो ये क्या है, रेंटल की सर्विसेज। लाइक अगर मैं दिल्ली में अभी हूँ तो अब मेरे को हर जगह अपना प्रॉपर्टी लेके बंगला बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ्लैट ले लिया अपना और मैंने उसका पे करा एक कमरे का। तो रेंटल जो सर्विसेज हैं वो चीज़ अब आईटी में अप्लाई हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें सर्विसेज चाहिए, लाइक मेमोरी, स्टोरेज, हार्डवेयर सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हम वो उतना ही परचेज कर ले रहे हैं रेंटल बेसिस पे अदर कंपनीज से। लाइक जैसे आपने AWS और एज्योर, ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं इनका सुना होगा, राइट। तो आजकल हर एक भाई, अब इतना खर्चा हर कोई नहीं मैनेज कर पाएगा कि अपना खुद का सर्वर सेटअप करे, खुद का स्टोरेज क्रिएट करे, क्योंकि उसके लिए उसको फिर बैकअप एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे जिनको पे करना पड़ेगा। तो क्लाउड अब एक वर्चुअलाइजेशन की टेक्निक हो गई है जो अभी करेंटली बहुत ब्लूमिंग उसमें जा रही है, और आप इस पर भी अप्लाई यूज़ कर सकते हो अपना मतलब स्किल। अगर इस फील्ड में, इसके लिए मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको AWS या एज्योर का, और उससे पहले आपको MCS से करना पड़ेगा। ये एक तरह का सर्वर का सर्टिफिकेशन है। तो अभी तो खैर वही ऑब्सोलेट हो गया है, सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी नॉलेज ज़रूरी है आपको MCS से की, क्योंकि जब तक आपको सर्वर समझ में नहीं आएगा तब तक आप उस पर वर्चुअलाइजेशन कैसे करोगे, राइट। तो MCS से करके आप AWS या एज्योर कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका डेटा साइंस। डेटा साइंस को कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। देखो क्या है ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है। तो जब डिजिटल फॉर्म में हर चीज़ हो रही है तो यार बल्क अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है। कितने मिलियन ट्रिलियन TBs में डेटा आता है इंटरनेट पे कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपने हेडूप सुना होगा, तो हेडूप इसी तरह से लिंक्ड एक कंसेप्ट है। हेडूप भी एक तरह का, आपने अगर डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में कभी पढ़ा हो ना, तो हेडूप उससे लिंक्ड कंसेप्ट है। मैं उसके बारे में डिटेल नहीं जाऊंगी बिकॉज हर कोई इतना टेक्निकलिटी में नहीं है, लेकिन डेटा साइंस, बिग डेटा, हेडूप, इनमें भी अगर आप आगे सर्टिफिकेशन करके बढ़ते हो तो बेसिकली इसमें आप ना स्किल सीखते हो डेटा मैनेजमेंट का। मतलब कैसे आपको डेटाबेस को मैनेज करना है, बल्क अमाउंट के डेटा को मैनेजमेंट आप कह सकते हो, इनको कैसे एक्सेस करना है, ताकि डेटा इतना बल्क में है, कुछ तो मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। कंपनीज़ की इतना सालों इतना रेवेन्यू ये सब जनरेट होता है, तो इतना अकाउंट्स का काम चलता है, तो डेटा मैनेजमेंट का भी आप देख सकते हो। डेटा साइंस और जैसे आपका हेडूप हो गया, बिग डेटा हो गया, ये भी बहुत ही ब्लूमिंग करियर होने वाला है, और अभी है भी, बहुत रनिंग में हो गई हैं ये चीज़ें अभी तो। इसके बाद आता है आपका डेवऑप्स। डेवऑप्स का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। हमने कह सकते हो मोटा मोटा कि हमने दो टीम का जो काम है एक ही में मर्ज कर दिया। पहले क्या होता था, हर कंपनी में डेवलपमेंट अलग टीम है, ऑपरेशंस की अलग टीम है। अब हम एक तरह से जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना उसको घटा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डेवऑप्स में क्या होता है, अभी तो खैर बहुत चीज़ें ऑटोमेटेड हो गई हैं, उतना आपको कोड वगैरह पे नहीं जाना पड़ता, लाइक आपको थोड़ा बहुत, लेकिन पाइथन वगैरह पे काफ़ी कमांड होना चाहिए। तो डेवऑप्स में आप डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मर्ज करके जो लाइक एक तरह से प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट, वो डेवऑप्स का काम है। तो आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो डेवऑप्स में। एंड येस ऑफ कोर्स, मैं जिस करियर को हमेशा लाइफ लॉन्ग मानती हूँ वो दो हैं, एक तो आपका नेटवर्किंग और एक डेवलपमेंट। यार देखो, भले ही ये चीज़ें पुरानी हो कि लोग कहें कि डेवलपमेंट मतलब
अब किताबों की बातें, मतलब इनको ब्लूमिंग में ज़्यादातर लोग शो नहीं करते, लेकिन यार आप ये खुद सोचो, कोई भी चीज़ होगा या डेवलपर्स तो लगेंगे, प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से तो बनाओगे यार, खरीदोगे तो है नहीं कोई भी सॉफ्टवेयर, और खरीदोगे भी तो वो भी कहीं से बन के आएगा, तो यार कोडिंग तो मस्ट है। तो अगर आप और इतना मान लो डेवलपमेंट फील्ड में बहुत पैसा है, अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सारी लैंग्वेज पे हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखो, गुड टू एवरीथिंग इज़ एक्चुअली गुड टू नथिंग। आप एक चीज़ पकड़ो, मास्टर करो। देखो क्या होता है ना, लॉजिक चेंज होता है, सेम रहता है, बस सिंटेक्स चेंज होता है। लॉजिक डेवलप कर लो, लॉजिकल थिंकिंग जितनी स्ट्रांग रखोगे उतना ही आईटी करियर में बढ़ोगे तुम। आप ये सोचो कि रट्टाफिकेशन करके या 2-4 डेफिनेशन पढ़ के आईटी में ब्लूम करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो अपने लॉजिक्स पे काम करो और लैंग्वेज कुछ भी चूज़ करो, उस पर मास्टर करो। ये मत सोचो कि यार अभी 1 महीने पहले ये वाली लैंग्वेज चल रही थी, सेल्सफोर्स चल रही थी, अब नोड.js चल रहा है। नहीं, आप जैसे कंपनी में जाओगे ना, आपको खुद ही जिस कंपनी में जो उस लैंग्वेज पे काम होता होगा वो सिखा देंगे, लेकिन आपका लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्पेशली जो लोग ग्रेजुएट्स हैं बीटेक के, मैं उनको रिकमेंड करूँगी आप सी को पहले सीखें और C++ उसके बाद। इन दो पे अगर आपकी प्रॉपर पकड़ है, लॉजिक स्ट्रांग है, यकीन मानो कोई भी लैंग्वेज सीख जाओगे आप। क्योंकि गाइज आप आई लव यू इंग्लिश में बोल लो, हिंदी में बोल लो, बंगला में बोल लो, यार सेंस तो सेम है ना, इमोशंस तो सेम है ना, बस सिंटेक्स बदल गया ना, वही चीज़ है। बट आई लव यू का मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको, वही चीज़ है। तो डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, अगर उसमें आपका लॉजिकल माइंडसेट चलता है तो आप उसमें जा सकते हो। उसमें गजब का पैसा है, मतलब मैं बता रही हूँ 2-4 साल में आपको 8-9 लाख का पैकेज मिल जाता है अगर आपका लॉजिक अच्छा है तो। और फाइनली नेटवर्किंग, वो भी कहीं नहीं जाने वाला। ऑब्वियसली जैसे जैसे कंपनीज डिजिटाइज्ड होंगी, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी ही, सर्वर और आपका ये आपका जो भी नॉर्मल नेटवर्किंग है, हार्डवेयर वगैरह, तो नेटवर्किंग भी एक अच्छा करियर है। उसके लिए आप CCNA कर सकते हो, CCNA कर लो, मतलब CCNA स्टार्ट कर सकते हो आप CompTIA नेटवर्क प्लस से। ये बेसिकली हार्डवेयर का सर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद आप CCNA पे जंप कर सकते हो, और इस तरह से आप कुछ सेलेक्टेड करियर्स पे काम कर सकते हो। आई होप आपको मेरी एडवाइस कुछ पसंद आई होगी, और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। बाय, टेक केयर।